Good morning, everyone. Hope you are doing all good. So, today we are going to discuss a new chapter that is Three Little Pigs. Three Little Pigs. THREE. ठीक है, 3 मतलब होता है 3, LITTLE लिटिल मतलब छोटा, PIGS पिग्स मतलब होता है सुअर, आपको बताया। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है दिस इज़ अबाउट द 3 लिटिल पिग्स, 3 छोटे पिग्स के बारे में जो है ये स्टोरी है। चलिए, ONCE once, THERE there, WERE THREE 3, LITTLE little, PIG सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। पिग्स, ठीक है। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स। ठीक है, अगर हम एक बार की बात करें तो वहाँ पे कितने 3 लिटिल पिग्स थे, जिनका क्या नाम था, सोनू, मोनू एंड गोनू। ठीक है, सोनू, मोनू एंड गोनू, ये हमारे कितने 3 लिटिल पिग्स थे। SONU सोनू, LIVET left, INNA HOUSE house, OF of STRAW straw। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो था वो क्या करता था, वो कैसे हाउस में रहता जो जो स्ट्रॉ का बना हुआ था। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, भूसा, जिसको हम घास फूस कहते हैं ना। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो ऐसे बने हुए जो था घर पे रहता था। MONU मोनू, LIVET लेफ्ट, INNA HOUSE house, FO of STICKS। ठीक है, मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। और मोनू जो था वो स्टिक के बने हुए, लकड़ियों के बने हुए ये रहा। ठीक है, लकड़ियों के बने हुए वो क्या करता था, हाउस में रहता था। सोनू कैसे रहता था, स्ट्रो मतलब जो घास फूस होता है दस, उसके बने हुए हाउस में रहता था। और मोनू कैसे रहता था, वो लकड़ियों के बने हुए हाउस में रहता था। और गोनू के बारे में यहाँ पे शायद दिया नहीं हुआ। ONE1 DAYDA BIG pick, BAD bat, WOLF wolf, CAME game, TO2 सोनूज हाउस। ठीक है, जो मैं वर्ड्स ऊपर पढ़ा चुकी हूँ उसको मैं एक साथ बोलूँगी। One day a big bad wolf came to सोनूज हाउस। एक दिन की बात है। ठीक है, वन डे एक दिन, अ बिग बहुत बड़ा, बैड मतलब बुरा, वुल्फ जो था वो किसके घर पे आया, वो सोनू के घर पे आया। he SAID said, IWILL will, HUFF huff, and PUFF puff, and I will BLOW blue, YOUR your house down। अब वो क्या कहता है, he said I will huff and puff and I will blow your house down। एक दिन क्या होता है, सोनू के घर पे कौन आता है, एक बहुत बुरा सा वुल्फ आता है। ठीक है, वो कहता है आई विल हफ एंड पफ। आई विल हफ एंड पफ का मतलब क्या होता है कि मैं इतनी तेज मतलब फूंक मारूंगा कि जिससे मैं तो ब्लो मतलब होता है फूंक मारना। ठीक है, जिससे तुम्हारा हाउस मतलब घर, डाउन मतलब नीचे, जिससे तुम्हारा घर जो है वो नीचे आ जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। So he huffed and he puffed and he blew
THE द हाउस टाउन। अब वो इतनी तेज़ जो है ब्रीथ लेता है, फूंक मारता है, और इतनी तेज़ फूंक मारता है उस घर में कि वो घर जो है बिखर जाता है, नीचे आ जाता है। SONU सोनू, RAN रैन, TO2 MONUS मोनूस, HOUSE हाउस। सोनू रैन, सोनू भागता, रैन मतलब भागना, किसके घर पे? मोनू के घर पे। सोनू जो है भागता हुआ किसके घर पे आता है? वो मोनू के घर पे आता है। THE द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। वुल्फ किसके घर पे आता है? पहले तो वो सोनू के घर पे आता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? वो मोनू के घर पे जाता है। ही सेड आई विल हैव एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। फिर से वो उसको यही कहता है कि मैं क्या करूँगा, इतनी तेज फूंक मारूंगा, इतनी तेज फूंक मारूंगा। ब्लो मतलब होता है फूंक मारना, ठीक है। इतनी तेज ब्लो करूँगा कि तुम्हारा घर जो है वो नीचे आ जाएगा। So he huffed and he puffed and he blew मोनूज हाउस डाउन। तो वो इतनी तेज फूंक मारता है कि जिससे उसका जो है घर नीचे आ जाता है। अब क्या होता है? सोनू एंड मोनू रैंस टू गोनूज हाउस। आप सोनू और मोनू किसके घर जाते हैं? गोनू का। आप देखो, आपको दिख रहा होगा ना, ये तो हमने बात की थी सोनू के घर की, ठीक है, सॉरी, ये हमने बात की थी मोनू के घर की, और ये हो गया गोनू का घर। और आपको पता है गोनू का घर जो है वो किससे बना हुआ है? ब्रिक से। ब्रिक्स मतलब होती है ईंट। अब क्या होता है? द वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। केम मतलब आना। वुल्फ किसके घर जाता है? गोनूज के। He said I will huff and puff and I will blow your house down। और उसको भी ये सेम कहता है कि मैं क्या करूँगा, तुम्हारे घर पे इतनी तेज हफ एंड पफ करूँगा, इतनी तेज ब्रीथ लेके मैं इतनी तेज सांस भरूँगा और फूंक मारूँगा कि तुम्हारा घर जो है वो नीचे आ जाएगा। So he huffed and he puffed but he could not blow the brick house down। अब देखो, दोनों के, सोनू और मोनू के घर तो गिर गए थे, बट ये तो गोनू का था जो ईंटों से बना हुआ था। तो वो इतनी तेज जो है ब्रीथ लेके फूंक मारता है, बट इस वाले घर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईंटों से बना। तो मतलब जितना भी इसके अंदर वो कहते हैं कि तू उसको फूंक मार ले, बट ये घर जो है नीचे नहीं गिर सकता। बिकॉज IT it WAS was VERY वेरी, STRONG स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये घर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत है। THE द WOLF वुल्फ, WENT वेंट, AWAY द वुल्फ वेंट अवे। द वुल्फ जो था वेंट चला गया, अवे मतलब दूर। एंड सोनू मोनू एंड गोनू LIVED लेफ्ट, HAPPLILY happily, TOGETHER together in the red BRICK brick house। अब क्या हुआ कि सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड रहते हैं, हैप्पीली मतलब खुश, टुगेदर मतलब एक साथ। अब वो तीनों एक साथ जो है खुश होकर रहते हैं किसमें? रेड कलर का जो ईंटों से बना, ब्रिक मतलब ईंट, हाउस मतलब घर, और रेड मतलब लाल। जो रेड कलर का ब्रिक से बना हुआ हाउस है उसके अंदर तीनों जो हैं आराम से रहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो उसके बाद हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे, पर पहले आप इसको अच्छे से समझेंगे। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।